आप मतलब 70-80 साल के जो होते हैं उनकी स्किन एकदम पतली होती है, एकदम थिन, वैसे ही वो बच्चे की हो जाएगी जिसको कौन सी डिसीज हुई है? मरासमस पढ़ रहे हैं हम? वेरी गुड, समझा? क्या ये सब चीजें दिखी आपको? फिर दूसरा दिख रहा होगा थिनिंग ऑफ लिम्स, हाथ पैर एकदम बारीक बारीक हो गए, थिनिंग ऑफ लिम्स, समझा? पक्का? ये सारी चीजें समझी आपको? यस। उसके बाद क्या लिखा है? यस, ग्रोथ भी नहीं हो रही और बॉडी वेट भी डिक्लाइन हो गया। और बताओ, मेंटल भी क्या हो गया? ब्रेन भी डेवलप नहीं हुआ, मेंटल फैकल्टीज भी क्या हो गई? इंपेयर्ड, मतलब मेंटली चैलेंज हो गया वो बेचारा। मेंटल तो बाद में होगा ठीक, पहले वो फिजिकली ठीक नहीं है तो मेंटली ठीक कहां से होगा, है ना? तो फिजिकली भी ठीक नहीं है और मेंटली भी ठीक नहीं है। ऐसे बच्चे, बेटा यहां देखो बच्चों, इधर देखो, हाँ दोनों भी इधर देखो, ये हो सकता था अपने को, नहीं हुआ। यस, हाँ, थैंक्स टू योर पेरेंट्स। दूसरी बात, छोटे से इतना बड़ा किया, कहां भेजने के लिए? कि भाई एक दिन नीट पढ़ेगा, अब नीट क्रैक करके डॉक्टर बनेगा, लेकिन अब क्लास के अंदर ध्यान नहीं दे रहा बच्चा, तो कैसा चलेगा रे? तो इसलिए ध्यान दो। दे रहे हो? सबका ध्यान है? वेरी गुड, ओके। जिसका मेंटल फैकल्टीज इंपेयर्ड है उसका ध्यान नहीं है। हाँ ठीक है, और बताओ क्या बोला है? इतना ही बोला है? तो याद रखो, वो जो लास्ट के 4 लाइन है ना मरासमस वाले, वो सेम कॉमन मिलते हैं क्वॉशिरकर से। समझ में आ रहा है? मतलब वैसे ही थिनिंग ऑफ लिम्स हो जाएगा, वैसे ही वीकनिंग हो जाएगी, वैसे ही मसल भी डेवलपमेंट नहीं होगी, वैसे ही बॉडी वेट भी ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बट फर्क क्या है क्वॉशिरकर और मरासमस में? सबसे बड़ा फर्क है, 1 से ज्यादा साल वाले बच्चे में होगा तो उसको क्या कहेंगे? अच्छा एक मिनट, इसको क्यों प्रोटीन नहीं मिला? कैलोरी मिली क्या? मिली। तो प्रोटीन क्यों नहीं मिला? बिकॉज वही सेम प्रॉब्लम है, मदर का मिल्क रिप्लेस्ड टू अर्ली बाय ऐसा डाइट जिसमें प्रोटीन बहुत कम लेकिन कैलोरी हाई। समझा? पक्का? अच्छा ठीक है, बोलो बेटा। बेटा छोटा सा बच्चा है, वो खाना खाने के लिए रो रहा है लेकिन दुकानें बंद है, तो तुम क्या खिलाओगे उसको? मिट्टी? ठीक है। दूसरी बात, इधर देख, बहुत मार खाएंगे तुम लोग, बहुत बदमाश हो रहे हो। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कंडीशन ऐसी है, तुम कंडीशन तो इमेजिन करो, ऐसी कंडीशन में अगर खाना खाने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है, ऐसी कंडीशन में जब खाना खाने के लिए कुछ है ही नहीं तो वैसी कंडीशन तो क्रिएट होगी ना। सिंपल। आगे बढ़े? ओके। ड्रॉट और फेमाइन, ठीक, इतना समझा? तो बताओ मरासमस और क्वॉशिरकर में 2 डिफरेंस क्या है बड़े बड़े? सबसे पहला तो 1 साल से ज्यादा वाले बच्चों में होगा, 1 साल से ज्यादा वाले बच्चों में होगा। दूसरा, ये प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से होता है, कैलोरी डिफिशियंसी की वजह से, बिकॉज इसका मदर का मिल्क रिप्लेस किया था हाई कैलोरी एंड लो प्रोटीन डाइट। हाई कैलोरी एंड लो प्रोटीन एंड, समझा? पक्का? तो इसी वजह से लास्ट के सेंटेंसेस में लिखा है कि देखो सब कुछ होगा लेकिन यहां पे फिर भी देयर इज सम फैट अंडर द स्किन। समझा? मतलब वहां पे कुछ ना कुछ फैट जरूर होगा। देखो हर हमारा भी फैट स्किन के अंदर ही होता है, सबका फैट स्किन के अंदर ही होता है, लेकिन यहाँ पे फैट है, थोड़ा सा भी तो फैट है। और वहां पे 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है ओडिमा, लास्ट लाइन, मतलब वहां पे स्वेलिंग हो गई है और स्वेलिंग के अंदर वहां पे लिक्विड भी है, पानी भी भरा हुआ है। यस, एंड देन स्वेलिंग। मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर एक छोटा सा बच्चा है, ध्यान से सुनो, अब मैं आपको पूछ रहा हूँ वो बच्चे को क्या हुआ है। ये बच्चा इधर बहुत छोटा सा है, ठीक है, एक्चुअली है 3 साल का लेकिन लग छोटा रहा है, उसके अंदर उसके हाथ पैर दोनों भी थिन है, तो बताओ क्या हुआ है? क्योंकि कितने साल का है वो? मान लो वो 1 साल से कम है और उसके हाथ पैर वापस से वैसी थिनिंग ऑफ लिम्स हो रखा है, तो कौन सा है?
समझे? अब सुनो, अब आपको एज पता नहीं है, अब आप उसको देख रहे हो, थिनिंग ऑफ लिम्स है, तो इसकी वजह से आप उसको बोल सकते हो क्या? लेकिन थिनिंग ऑफ लिम्स की वजह के, थिनिंग ऑफ लिम्स के अलावा उसके अंदर वो छोटे बच्चे का पेट फूला हुआ है। रॉन्ग आंसर। मरासमस में स्वेलिंग कहीं भी नहीं लिखी हुई है। क्वाशिरकर, याद रखना है, अगर छोटे बच्चे का पेट फूल रहा है तो वो कौन सी डिसीज है? एकदम समझ गए? पक्का याद रहेगा? यस। ये छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छे से लिखना है, लेकिन कैसे? मैंने आपको क्या समझाया? टेबल लिख के। तो आप भी वो सब सारे पॉइंट कहाँ लिखोगे? टेबल। बस एक चीज फॉलो करना, उसमें से आधे पॉइंट दोनों डिसीज में सेम सेम है, जैसे कि दोनों भी मेंटल है, दोनों के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही, दोनों के अंदर मसल वीकनिंग हो रही, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ गए? यस। तो वो पॉइंट्स आपने सेम कलर से लिखने हैं दोनों भी कॉलम में, और जो अपोजिट है वो अलग अलग कलर से लिखने हैं। समझा? तो कल तक बन जाएगा टेबल। टेबल की कॉपीज भी बन जाएगी। कितनी? यस। कितनी? समझा? पक्का? एकदम पक्का? बहुत ही बढ़िया। यस। सरवाइव करते हैं, यस सरवाइव करते हैं, लेकिन फिर बाद में वो डेथ हो जाती है, क्योंकि इतनी वीकनेस अगर हो और अगर उसको मान लो टाइफाइड हो जाए तो फिर बचेगा क्या? हो सिंपल ऐसा है। मतलब वीकनेस की वजह से बाकी डिसीजेस बहुत ज़्यादा हावी पड़ जाती है। ठीक है। दूसरी बात बता दूं, ये अब नहीं होता। अब अगर मान लो मदर्स, मान लो कि अगर एक ऐसा चाइल्ड है कि बहुत ही छोटा है, 1-2 महीने का ही समझ लो, और उसकी मदर ही नहीं है, तो उसको पाउडर का दूध हम पिला सकते हैं। वो जो गर्म पानी में पाउडर में मिक्स करके देते हैं ना, यस, सेरेलैक बोलते हैं उसको, तो वो पिला सकते हैं और कुछ नहीं होगा, बिकॉज अब पता है कि ऐसे ऐसे होता है, तो उसके अंदर ज्यादा प्रोटीन और ज्यादा कैलोरी होती है। तो अगर प्रोटीन और कैलोरी दोनों में से किसी की भी डिफिशिएंसी नहीं है तो डिसीज होगी क्या? नहीं होगी, सिंपल। लेकिन अब ये डिसीजेस नहीं होती, इसीलिए आप देखो अच्छे से, वहां पे एग्जाम्पल बहुत पुराने पुराने दिए। समझ गए? यस यस। ओके, गुड क्वेश्चन। बिकॉज वहां पर मसल का तक ठीक से ग्रोथ नहीं हुई। दूसरी बात, हमारा भी अगर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स का भी जो क्लास में बैठे हैं, मैं नॉर्मली कंसिडर कर रहा हूं सबको, ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स का भी अगर फैट डिपोजिशन होगा तो वो बेली पे ही होगा, हाथों पे तो नहीं होता। समझा? वेरी गुड। और बोलो, क्या समझा आपको? अब इमेजिन करो डे फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, फिर वहां से डे सेकेंड, डे थर्ड, और फिर यहां तक सबने प्रैक्टिस की है। तो अब आपको क्या करना है, कल के लिए होमवर्क बता दे रहा हूं। कल इधर, कल जो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक बार लिखना है। लिख लिया? और फिर उसको कंपेयर करना है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से कंपेयर करना है और देखना है कि अगर कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया। अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो वो उसमें ऐड कर देना। और फिर जैसे लास्ट क्लास के जो पॉइंट्स है, लास्ट क्लास के जो टॉपिक है, उसके अंदर आपका रिवीजन कम हुआ है, ठीक है, पहले वाले अच्छा हुआ है, ठीक है। तो आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक लिख लिया पूरा चैप्टर। पूरा चैप्टर कैसे लिखना है, कौन सी डायग्राम के फॉर्म में, आपको सब पता है, ठीक है। बस एक बार चेक जरूर कर लेना कि ऐसा कोई पॉइंट तो नहीं है जो छूट रहा है। मान लो आपको उसका फ्लो चार्ट या फिर मतलब ऐसे टेबल वगैरह नहीं बनाने आ रहा, तो वैसे ही लिख लो, लेकिन लिखो। और ऐसे करके एक बार लिख लेना है, फिर उसी को कॉपी करके दूसरी बार लिख लेंगे, देखकर 2 बार लिख लिया, अब बिना देखे 3 बार लिखना है। और ऐसे करके फाइनल कॉपी, या तो पहली कॉपी बहुत अच्छे से बनाओ, बाकी के रफ बनाओ, लेकिन रफ में इतनी रफ नहीं होनी चाहिए कि कोई दिखे ही ना। यस, मतलब लेबलिंग होनी चाहिए हर किसी में, बिना लेबलिंग की कोई डायग्राम नहीं होती, याद रखो, ठीक है। और हर किसी में जितने भी डायग्राम वगैरह सब में लेबलिंग होनी चाहिए। लेबलिंग होगी ना? पक्का? सब लोगों में? ओके। तो दूसरी बात सुन लो, सुन रहे हो क्या? देखो बेटा, ऐसा है कि अगर तुम्हारे ग्रास्पिंग पावर की बात करो या फिर मतलब तुम लोगों की बात करो, तो सब एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से एकदम मक्खन जैसा रिजल्ट आ सकता है, बहुत अच्छा। लेकिन मुझे दिख रहा है स्पेशली बॉयज खुद चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट ना आए।
मेरा काम है समझाना, ठीक है, क्योंकि एक वक्त था हम भी वहीं थे, समझाने वाला कोई नहीं था, तो मैं जानबूझ के बार बार बोलते रहता हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कहीं तुम्हें ऐसा ना लगे, तुम ये ना बोल पाओ काश कोई होता हमें समझाने वाला कि समझा देता कि पढ़ लो। इसलिए बोल रहा हूँ ये आखिरी चांस है। इसके बाद ऐसे 1-to-1 इंटरेक्शन वाला टीचिंग तुम्हें लाइफ में नहीं मिलने वाला। ग्रेजुएशंस में ऐसा नहीं होता है। ये स्कूलिंग का लास्ट ईयर है, और लास्ट ईयर बस ये लास्ट ईयर समझ लो। इसको वापस नेक्स्ट करके रिपीट करने के सोच में मत रहो कि हमारी तो पढ़ाई नहीं हुई, हम तो रिपीट कर लेंगे अगले साल। जो ये सोचेगा वो लूज़र मेंटालिटी का है। जब आपके टीचर्स बोल रहे हैं कि हम करवा देंगे, तो आपका काम क्या बनता है? ठीक है सर पढ़ लेंगे, बस ख़त्म। जब आपके सामने वाला टीचर बोल रहा है कि बेटा तुम टेंशन मत लो, आपको समझाने का जिम्मा हमारा है, आपका नहीं, चाहे दिमाग हो या ना हो, हाँ, मेंटली इम्पेयर्ड हो या ना हो। इम्पेयर्ड इसका वर्ड लिया है मैंने ऐसी रिवीजन करने के लिए। तो सुनो, फिर बोल रहा हूँ, और ये बहुत रेयर चीज़ है, ठीक है, कोई इतना दिल पे नहीं लगाता अपने काम को, लेकिन आपके लिए बहुत दूर से आए हैं और सब चीज़ें बहुत ही अलग लेवल पे चल रही है। तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वसीम सर तुम्हारे लिए मतलब क्या सब प्लान कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सब कुछ, और कितनी सैक्रिफाइसेस हुई है, ठीक है। रिजल्ट आना बहुत ज़रूरी है बेटा, लेकिन हाँ ये भी सुन लो, रिजल्ट आएगा ज़रूर, ऐसा नहीं कि सब लोग ही ऐसे हैं, नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आर देयर लाइक, मतलब लाइक दैट ओनली। तो समझो ऐसा है, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे स्टेटमेंट पे तुमने ध्यान ही नहीं दिया। मैं बोल रहा हूँ अगर आपको समझा, और आपको समझने के बाद आपने जितनी बार मैंने कहा, जो भी चीज़ मैंने कहा आपने वो पूरा किया, तो अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, आप नहीं। ये समझ में आ रहा है? कहीं सुना था ऐसा? हाँ तो आप सुन लो, चौधरी कोचिंग क्लासेस में। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है तुम्हें क्या मिल रहा है। मैं गारंटी दे रहा हूँ बैठा के तुम्हें सामने कि पूरी एनसीईआरटी ऐसे उंगलियों पे रटा दूंगा, उंगलियों पे पूरी 100%। आखिरी में एक वक्त आएगा बोलोगे सर कुछ भी पूछो, ये एटीट्यूड होना चाहिए, तब जाके एग्जाम में बैठ के एग्जाम देने का मजा आएगा। लेकिन वो डरपोक लोगों का काम नहीं है, कावर्ड्स का काम नहीं है। डरपोक पीछे हट जाते हैं, रीजन देते हैं। आप कुछ भी हो जाए, खाना छोड़ दिए क्या? कौन है जो कल टाइम नहीं मिला तो खाना नहीं खाया? कुछ भी, मतलब रीजन क्या दे रहे हो अपने आप को? अपने सपनों से मतलब कॉम्प्रोमाइज करके रीजन तो देखो। कल को आपको अपने आप पे हंसी आएगी, ऐसे रीजन दे रहे हो। सर टाइम नहीं मिला, सर वो फिजिक्स का थोड़ा ज्यादा लिखना था। व्हाट इज दिस? सच में मतलब इतना बड़ा रीजन है? कल कम सोए क्या? नहीं सर, नींद से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते सर। मत करो, नींद कम सोने के लिए कोई बोल ही नहीं रहा तुम्हें। बिल्कुल 7 घंटे की पूरी एकदम कंप्लीट नींद लो, लेकिन टाइम को मैनेज करो, कुछ भी करो। क्योंकि खाना खाने के लिए हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके टाइम निकाल ही लेते हैं, कितने भी बिजी हो, क्योंकि उसको उतना जरूरी समझते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है? अभी जो कंडीशन में आप लोग हो ना, वो इतनी क्रिटिकल है जिसका अंदाजा आपको है ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये है, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा होता ना, तो तुम लोग इतने सीरियस होते ना कि वो बात ही छोड़ दो फिर। और मेरी बात समझ लो बेटा, बिना प्रैक्टिस के जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता। मैं पूरी लाइफ की बात बोल रहा हूं, थ्रू आउट दी लाइफ देयर इज नथिंग विदाउट प्रैक्टिस। यस, चलो एक बात बताता हूं तुम्हें। यूसेन बोल्ट को जानते हो? हाँ वेरी गुड, है ना, बड़ा गोल्ड मेडलिस्ट है ना, ठीक है। उसका एक इंटरव्यू चल रहा था, उसका इंटरव्यू देख रहा था मैं। एथलीट है वो, भागता है, दुनिया में उससे फास्ट कोई नहीं भागता। तो सुनो,
उसको इंटरव्यूअर पूछता है कि सर आपकी लाइफ 9 पॉइंट समथिंग, मतलब वो 7 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ सेकंड्स में उसने 100 मीटर भागा था, वो मेरे को याद नहीं है, उसमें चेंज हो गई। वो बोलता है कि ये 100 मीटर, ये इतने सेकंड भागने के लिए मैं पिछले 15 साल से भाग रहा हूं। तो वो बोलता है आपको कैसे लग रहा है? बोलता है मेरे को नॉर्मल लग रहा है। क्यों, आप इतना ज़्यादा जीत गए? तो वो बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये चीज़ हमें पता होती है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। बोले कैसे? बिकॉज हम इतनी मेहनत करते हैं बैक स्टेज जो लोगों को नहीं दिखती, हमें वही पता चल जाता है कि हमारा रिजल्ट क्या है। लोगों को सिर्फ रिजल्ट दिखता है, मेहनत नहीं दिखती। वो बोलता है कि एवरीथिंग इज बैक स्टेज, पूरी कहानी बैक स्टेज है। लोग क्यों कहते हैं कि मैंने अपनी किस्मत खुद लिखी है, ऐसे करके बोलते हैं लोग। तो क्यों बोलते हैं ऐसा? बिकॉज उन्होंने इतनी प्रैक्टिस कर ली है, इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि अब तो मतलब डाउट ही नहीं रहा कुछ। तुम्हें दुनिया का कोई भी जीनियस से जीनियस, अपने काम में माहिर इंसान ऐसे नहीं दिखेगा जो प्रैक्टिस नहीं करता। पिकासो, पता है पिकासो कौन है? यस, है ना। पिकासो की एक ऐसी कहानी है, छोटी सी कहानी ऐसी है कि पिकासो कहीं जाते हैं तो उनको एक मतलब लेडी मिलती है, उन्हीं की पेंटिंग खरीद के जा रही होती है, तो उनके हाथ से वो पेंटिंग टूट जाती है ना। वो कांच के ऊपर लगी होती है, उसके वो टूट जाती, खराब हो जाती है वो। तो पिकासो को वो एकदम गुस्सा हो जाती है, उसके ऊपर गालियां देने लगती है। पिकासो बोलता है बस 2 मिनट। पिकासो फटाफट पेपर लेता है, फटाफट एक बनाता है उसकी कॉपी कट। तो विद इन 2 मिनट्स पिकासो ने बना दिया पेंटिंग। वो तो सामने देखकर एकदम पागल हो गई, बहुत बड़ी फैन थी, है ना। और वो टाइम पे ऐसा था, उसको पता ही नहीं था ये पिकासो करके, तो बहुत ज्यादा फिर खुश हो गई। और वो सोची यार तुम्हारे लिए तो बड़ा आसान है, तुमने तो 2 मिनट में बना दिया। तो फिर पिकासो यही कहानी अपने इंटरव्यू में बता रहे थे कि वो 2 मिनट के लिए मैंने न जाने कितनी अनगिनत पेंटिंग्स बनाई होंगी, गलत आड़ी टेढ़ी ऐसे ही। इतनी प्रैक्टिस, जिंदगी भर पेंटिंग्स बना बना के, वो भी खराब पेंटिंग्स। आज उतना परफेक्शन आ गया है कि पिकासो बन गया है। ऐसे ही होता है। डॉक्टर बन जाते हैं लेकिन जिंदगी भर यही बोलता डॉक्टर, क्या चल रही है प्रैक्टिस, कहाँ चल रही है वो हॉस्पिटल में, क्या प्रैक्टिस। ये बोलता है कि जॉब नहीं। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी समझो। देखो अभी नहीं समझोगे कल समझोगे, कल नहीं समझोगे परसों समझोगे, लेकिन परसों तक बहुत देर हो चुकी होगी। ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा गंदा फील होता है जब हमारे साथ वालों का रिजल्ट आ जाता है और हमारा रिजल्ट नहीं आता। आपको एकदम लड़ना पड़ेगा हर एक मार्क्स के लिए। आप लोगों में वो जुनून ही नहीं है, वो जोश ही नहीं दिख रहा मेरे को। तो तुम ऑल इंडिया लेवल एग्जाम क्रैक करने की बातें कर रहे हो, तुम क्लास में सबसे आगे जाने का नहीं सोच रहे हो। कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि क्लास में सबसे ज्यादा मेहनत मैं करूंगा या फिर मैं करूंगी, मेरे से ज्यादा मेहनत करने वाली होनी नहीं चाहिए, मेरे से ज्यादा मेहनत करने वाला होना ही नहीं चाहिए। एटलीस्ट क्लास में सब लोग, सर बोल रहे हैं सबको 5 बार लिखना, मैं 10 बार लिखूंगी, मैं 10 बार लिखूंगा। ये मेंटालिटी किसी की है ही नहीं। यहां पे सब आराम से चल रहा है, रिलैक्स। बेटा ऐसे से रिजल्ट नहीं आता, ऐसे से सिर्फ रिग्रेट आता है, रिग्रेट। देखो हर साल की कहानी है, हर साल। बहुत ज़्यादा लेवल पे बुरा लगता है जब अपने पढ़ाए हुए कुछ बच्चों का रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन हाँ वो दुख जो है वो जल्दी से मिट भी जाता, बिकॉज अपने ही पढ़ाए हुए बच्चों का रिजल्ट आता है। हर साल आता है, इस साल भी आएगा,
अगले साल भी आएगा, जरूर आएगा, लेकिन आपका नाम उसमें होगा या नहीं होगा? सेलिब्रेशन में आप उसका ऑडियंस रहोगे या उसके मतलब उसकी वजह बनोगे? ये आपके हाथ में है, बहुत सिंपल है। सोचो थोड़ा सा, अब वेस्ट मत करो टाइम, बहुत लेट हो चुका है, बहुत। अब सीरियस होने का टाइम आ गया है। अब या तो होगा या तो नहीं होगा, बस दो बातें हैं। डिसाइड ये कर लो करना है कि नहीं करना है, क्योंकि